जय हिंद दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने आपका आधुनिक इतिहास मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करवाया था और उसमें हमने भारत में यूरोपियों का आगमन के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने देखा था, उसे हमने पढ़ा था। तो इसके बाद आज हम आपको पता है कि जो भारत में यूरोपीय आए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज आए थे और उसके बाद डेनिस आए थे और उसके बाद आपके फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो जो आपका सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो आज हम पुर्तगालियों से स्टार्ट करेंगे कि पुर्तगाली भारत में कब आए और किस प्रकार आए और उन्होंने भारत में क्या क्या कार्य किए। तो देखिए, आपको पता है कि 1498 ईस्वी में सर्वप्रथम वास्को डिगामा जो एक पुर्तगाली था भारत आया। और हमने आपको ये भी बताया था कि जब वास्को डिगामा भारत आया तो पुर्तगाल से जब वो चला तो सबसे पहले वह अपने जहाजी बेड़ों के साथ आसान तरीक पे आया और वहाँ पे ये एक गुजराती था जो भारत का था, अब्दुल मनीद। ठीक है, तो अब्दुल मनीद की सहायता से ये 90 दिन का सफ़र करके 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। ठीक है, तो जब ये 1498 ईस्वी में भारत के केरल के कालीकट स्थान पे आया, बंदरगाह पे आया, तो उस समय जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि संपूर्ण अरब सागर पर अरबों का अधिकार था और अरब ही पूरे अरब सागर पर व्यापार करते थे, उनका आधिपत्य था। तो इस स्थिति में जब वास्को डिगामा जब भारत आया तो ये बात अरबों को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि यदि वास्को डिगामा भारत आ गया, उसने एक नए रास्ते की खोज कर ली, तो इस स्थिति में क्या होगा कि अन्य जो यूरोपीय देश हैं वो भी भारत आएंगे व्यापार के लिए, तो अरबों का कहीं ना कहीं वहाँ पे नुकसान होगा। व्यापार के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे अरबों का नुकसान होगा। तो इस स्थिति में जो वहाँ का एक लोकल शासक था जैमोरिन, तो अरबों ने जैमोरिन से कहा कि तुम ऐसा करो कि उसे, जो वास्को डिगामा भारत आया है यूरोप से, उसे तुम मार दो, जिससे यूरोपियों को भारत के लिए जो नया रास्ता खोजा था उसके बारे में पता ना चले। परंतु जो जैमोरिन था वो अपने आमिर खान का फैन था और आमिर खान का एक है कि अतिथि देवो भव एक डायलॉग है, तो जैमोरिन ने ऐसा नहीं किया और जैमोरिनी जो व्यक्ति था, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया। ठीक है, स्वागत किया। तो 1498 ईस्वी में जैमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। तो उसके बाद जब वास्को डिगामा का जैमोरिन ने स्वागत किया तो वास्को डिगामा भारत में 1 साल तक रहा। ये आराम से इसने खातिरदारी करवाई, बढ़िया आराम से मौज पूर्वक भारत में रहा। इसने भारत की संस्कृति सीखी, भारत की कला सीखी, भारत में कौन सा लेबर पावर है भारत में, और काफ़ी मात्रा में कच्चा जो मटेरियल होता है वो भी भारत में सुलभ मात्रा में उपस्थित है। ये सब इसने देखा और 1 साल रुक के ये 1499 ईस्वी में ये आया तो था केरल के कालीकट से, परंतु ये गोवा की बंदरगाह से ये वापस अपने पुर्तगाल लौट गया। तो जब ये पुर्तगाल लौटा भारत से तो उसने क्या किया, उसने कुछ जो लाल मिर्च होती है मसाला, उसने आराम अपने जहाज़ों में भर लिया। तभी यूरोप गया तो उसने वो लाल मिर्ची का जो मसाला उसने भरा था वहाँ पे बेचा। तो उसने जब लाल मिर्ची बेची तो उसने देखा कि इसे 60 गुना प्रॉफिट हुआ, और 60 गुना प्रॉफिट इसे कैसे हुआ, जब ये भारत आया तो आने के लिए जो भी खर्च हुआ था और यहाँ पे ये रहा उसमें भी जो भी खर्चा, सारा खर्चा उसने निकाल लिया, फिर भी उसे 60 गुना प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद जब ऐसा हुआ, वहाँ पे अन्य लोगों को पता चला कि भारत में व्यापार करने की कंडीशन इतनी सुलभ है। तो इस स्थिति में फिर जो अगला पुर्तगाली था, आप नोट भी करते जाइए, 1500 ईस्वी में
पेड्रो अल्बरेज। पेड्रो अल्बरेज पुर्तगाल से भारत के लिए यात्रा करने निकला। अब जैसा कि भारत के लिए से रास्ता तो पहले ही से पता था क्योंकि वास्को डी गामा आ चुका था। जब ये भारत के लिए निकला तो उसे ये भी पता था कि जब ये जाएगा से अरब सागर से गुजरना पड़ेगा, और जब ये अरब सागर से गुजरेगा तो वहाँ पे अरबों का अधिकार है। तो उसने ना अपनी पहले ही से पूरी तैयारी कर ली थी, पहले बिल्कुल फुल गोला बारूद अपना सब कुछ लेके वहाँ से चला, काफ़ी 13 जहाजी बेड़ों के साथ वहाँ से चला। तो उसने क्या किया, आते जैसे ही ये आया इसने सर्वप्रथम अरबों पे आक्रमण कर दिया, अरब सागर में अरबों पे आक्रमण कर दिया, और उसने कोचीन और कन्नानौर, इसने कोचीन और कन्नानौर पे आते ही अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज आया और इसने कोचीन और कन्नानौर जो बंदरगाह थे उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो इसके बाद आप देखिए, इसके बाद 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दोबारा भारत आया। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए जो घटना घटित हुई वो 1503 ईस्वी में, 1503 ईस्वी में जो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री कोचीन में लगाई। इसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी जो दूसरी फैक्ट्री लगाई वो पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नानौर में लगाई। ठीक है, अपनी दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कन्नानौर में लगाई। तो इसके बाद जो अगली घटना घटित हुई वो हुई 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक, जो भारत में अगला पुर्तगाली गवर्नर बन के आया, पहला भारत में पुर्तगाली गवर्नर बन के आया, वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा पहला गवर्नर है, पुर्तगाली गवर्नर है जो भारत में पुर्तगाली की तरफ से पहला गवर्नर बन के आया। तो उसका आंसर होगा आपका फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यही पहला फ्रांसीसी गवर्नर था जो भारत में आया। अब ये क्वेश्चन बनता है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पुर्तगालियों को गवर्नर भेजने की जरूरत पड़ी, एक भारत में पुर्तगालियों की तरफ से एक गवर्नर बनाया जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि अरबों का शासन था, अरबों का जो पूरे अरब सागर पर आधिपत्य था। तो इस स्थिति में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया और आते ही इसने सर्वप्रथम क्या कार्य किया, इसने अरबों पर आक्रमण कर दिया और उसने संपूर्ण अरब सागर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, अरब सागर पर इसने अपना अधिकार कर लिया, और जो अरबों के जो भी व्यापार था, अरब जो भी अरब सागर में व्यापार करते थे, अरबों के व्यापार पर इसने अपना अधिकार कर लिया। इसी नीति को हम ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी को हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसे कहते हैं, ये किसने स्टार्ट की, तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। इसके बाद जो अगली घटना हुई, इसने सन 1509 ईस्वी में अरबों के कुछ सहयोगी देश मतलब राज्य थे जिससे अरबों की अच्छी मित्रता थी, वो थे गुजरात, तुर्की और मिस्र। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने क्या किया कि गुजरात, तुर्की और मिस्र इन तीनों की सम्मिलित सेना को भी युद्ध में हरा दिया। तो जब इसने युद्ध में हरा दिया तो उसने क्या कहा, अपने आप को स्वयं को उसने पुर्तगालियों को सागर का स्वामी कहा, इसने सागर का स्वामी कहा। ठीक है, तो आपने देखा कि 1505 से 1509 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाल की तरफ से भारत में पहला गवर्नर बन के आया। ठीक है, तो इसके बाद आप देखोगे
1509 ईस्वी में 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक जो भारत में अगला गवर्नर बन के आया पुर्तगाली, वो था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क, ठीक है। अगला पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत में अल्बुकर्क आया। तो जब ये आया तो उसने भी कुछ कार्य किए होंगे। तो ये कौन सा था? दूसरा गवर्नर। ये दूसरा गवर्नर था। तो जैसे ये भारत में आया, इसने सर्वप्रथम क्या किया? सर्वप्रथम इसने जो कोचीन था, इसने कोचीन को राजधानी घोषित कर दी। पुर्तगाली जो भारत में जो इतना साम्राज्य फैला था, उसकी इसने कोचीन को राजधानी बनाई। उसके बाद इसने क्या किया? इसने 1510 ईस्वी में जो उस समय का बीजापुर का आदिलशाही सम्राट था, उस पे आक्रमण कर दिया, ठीक है, और गोवा को अपने अधिकार में ले लिया। तो 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के आदिलशाही सम्राट पे वो आक्रमण कर दिया और गोवा को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद आप देखोगे जो अगला रहेगा 1511 ईस्वी में। 1500 ईस्वी में अल्बुकर्क ने क्या किया? जो मलक्का बंदरगाह था, उस पे अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। इसी अन्य घटना रहेगी 1515 ईस्वी में इसने होर्मुज पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो अल्बुकर्क जो पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर था, ये जितने क्वेश्चन बनते हैं ये सब आपने देखा। तो इसके बाद आप देखिए कि 1524 ईस्वी में वास्को डी गामा था, वो भारत में गवर्नर बन के आया, फ्रांसीसी गवर्नर बन के आया। ये सितंबर के महीने के लगभग आया था, ठीक है। परंतु क्या हुआ कि ये आया तो सितंबर में अब गवर्नर बन के, परंतु दिसंबर ही में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आपको पता है कि पहले 1498 ईस्वी में आया, फिर 1502 ईस्वी में आया, फिर 1524 ईस्वी में आया। तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया, ठीक है। तो ये आप याद करोगे, वास्को डी गामा भारत 3 बार आया, ठीक है। तो अगला आप देखिए, अगला जो 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक जो अगला गवर्नर फ्रांसीसी गवर्नर भारत आया, उसका नाम था नीनो डी कुन्हा, ठीक है। ये अगला पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आया। तो उसने सबसे पहले काम क्या किया? इसने 1530 ईस्वी में, ठीक है, इसने 1530 ईस्वी में, आपको पता है अभी तक पुर्तगालियों की भारत में राजधानी क्या थी? अभी तक राजधानी थी कोचीन। तो इसने कोचीन से राजधानी गोवा कर दी। इसने पहला कार्य किया, क्या किया? इसने कोचीन से अपनी राजधानी गोवा कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद इसने 1534 ईस्वी में इसने क्या किया? इसने बेसिन पे कब्जा कर लिया और अपने अधिकार में ले लिया। किसने? नीनो डी कुन्हा ने। इसके बाद जो अगली घटना घटित हुई 1535 ईस्वी में, इसने द्वीप पे कब्जा कर लिया और इसने अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। तो आपने देखा किस प्रकार पहला गवर्नर पुर्तगाली गवर्नर भारत आया, दूसरा गवर्नर और तीसरा नीनो डी कुन्हा के बारे में आपने पढ़ा। इसके बाद आप देखिए, एक फ्रांसीसी पुर्तगालियों ने कार्टेज
आर्मेडा काफिला। आप समझोगे ये क्या होता है। फ्रांसीसियों ने कार्टाज आर्मेडा काफिला की स्टार्टिंग की, आपको पता है संपूर्ण अरब सागर पर अब पुर्तगालियों का कब्जा हो गया। तो इस स्थिति में आप देखेंगे कार्टाज आर्मेडा क्या होता है। कार्टाज आर्मेडा होता है कि जो भी जिस भी अन्य देश या फिर मान लीजिए भारत का ही कोई राजा हो, जिसे भी अरब सागर से व्यापार करना होता हो, तो वह अगर अरब सागर में आके वह व्यापार करेगा तो उसे पुर्तगालियों से अनुमति मांगनी पड़ेगी व्यापार की। इसे हम कार्टाज आर्मेडा कहते हैं। यहाँ तक कि आप देखते हो मुगल वंश के जो बहुत ही फेमस शासक थे, राजा थे अकबर। अकबर को भी पुर्तगालियों से यदि अरब सागर से रिलेटेड कोई भी व्यापार करना हो तो अनुमति मांगनी पड़ती थी। और अब आप देखोगे काफिला क्या होता है। तो जब भी मान लीजिए कोई भी आया और अरब सागर से कोई भी देश या भारत का कोई शासक अरब सागर से व्यापार करके जाता है, वापस जाना है उसे, तो वो मान लीजिए उसके जो जहाज हैं उसमें काफ़ी मसाले या फिर कोई अन्य चीज़ भरी हुई है, और इस स्थिति में मान लीजिए कोई जहाज है उसमें सामान भरा है, तो उसे जहाज को लूट ना हो जाए, ये सब डर रहता था। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि एक काफिला स्टार्ट किया जिसमें जो पुर्तगालियों के जहाज के बेड़े थे माल से भरे, जो अन्य व्यापारिक जहाज था उसके पीछे इनके जो जहाज उसके साथ चलते थे, जिससे वह जहाज लूट और अन्य सभी उससे बचे रहते थे। तो इसके लिए जो पुर्तगाली थे वह काफ़ी मात्रा में धन देते थे। जिसका भी जहाज होता था, चाहे वह किसी अन्य देश का हो, अंग्रेजों का हो, जिसका भी हो, वो जब वो सिक्योरिटी प्रदान करते थे तो वह धन लेते थे। इससे क्या होता था, इससे फायदा ये होता था कि पुर्तगालियों को धन मिलता था और अरब सागर पर उनका वर्चस्व भी बना रहेगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पुर्तगाली का सहयोग क्या था भारत के लिए, पुर्तगालियों का सहयोग। तो देखिए पुर्तगालियों ने जो आलू है, पहला आलू पुर्तगाली भारत लाए थे, और जो आज हमारे यहाँ हम लोग आलू खाते हैं, आलू की खेती होती है, ये पुर्तगाली का ही सहयोग है। पुर्तगाली ही भारत में आलू लाए और बोए, फिर आलू की फसल हुई। इसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो है तंबाकू। तंबाकू की भी स्टार्टिंग पुर्तगालियों ने भी की। इसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट है वो है पपीता। पपीता की शुरुआत पुर्तगालियों ने की। इसके बाद जो चौथा महत्वपूर्ण है पपीता हो गया आपका अमरूद। अमरूद की भी स्टार्टिंग पुर्तगालियों ने की। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि पुर्तगालियों ने भारत और जापान के मध्य व्यापार की शुरुआत की। ठीक है। तो पुर्तगालियों ने ही भारत और जापान के मध्य व्यापार की शुरुआत की। इसके अलावा पुर्तगालियों का क्या सहयोग था, इसके अलावा पुर्तगालियों ने जो कैथोलिक तरीके से चर्च बनाए जाते थे, कैथोलिक तरीके से जो चर्चों का निर्माण होता था, उसकी भी स्टार्टिंग पुर्तगालियों ने की। इसके बाद जो अगला क्या था वो था प्रेस प्रिंटिंग। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आपसे पूछा जाता है कि प्रेस प्रिंटिंग की भी शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने की। और ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रेस प्रिंटिंग कहाँ पे लगी, तो सबसे पहली प्रेस प्रिंटिंग जो लगी थी वो गोवा में पुर्तगालियों ने लगाई थी। इसके बाद अगला देखिए, आपका पुर्तगालियों ने भारत और जापान के बीच व्यापार स्टार्ट कराया, कैथोलिक तरीके से चर्च बनवाए, प्रेस प्रिंटिंग गोवा में लगाई। ये सब पुर्तगालियों के इम्पोर्टेंट सहयोग था भारत के लिए। ठीक है। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि पुर्तगाली थे जो भारत सबसे पहले आए थे। ठीक है। पुर्तगाली थे जो भारत सबसे पहले आए थे। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि जो पुर्तगाली थे वो भारत से सबसे बाद में गए थे, सबसे लास्ट में 1961 ईस्वी में, जब भारत स्वतंत्र हो गया था, भारत का संविधान बन गया था,
तो जब नए राज्यों का एकीकरण हो रहा था तो फिर पुर्तगालियों से 1961 ईस्वी में गोवा और दमन दीव खाली करवाया गया। तो पुर्तगाली आए तो थे सबसे पहले 1498 ईस्वी में भारत, और गए सबसे बाद में। तो आपको पता है कि इन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था गोवा और दमन दीव को। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। और आपको ये भी पता है कि 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया था। गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया। तो ये सब पुर्तगालियों से संबंधित महत्वपूर्ण आपने चीज़ें देखी। और पिछली वीडियो में हमने आपको बेसिक बताया था कि किस प्रकार यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, और इस वीडियो में हमने आपको बताया कि पुर्तगालियों का भारत किस प्रकार आए। इसी प्रकार आप अगली वीडियो में देखोगे डच। हालांकि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए पुर्तगाली और अंग्रेज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद हम कल के आपके वीडियो में बताएंगे, अगले वीडियो में, डचों के बारे में कि डच किस प्रकार भारत आए, किस प्रकार उन्होंने अपना व्यापार फैलाया। ठीक है, और कौन से युद्ध डचों ने लड़े, ये सब हम बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।